नमस्कार। नवग्रह में एक ग्रह हैं जो सुंदरता के कारक हैं, जो प्रेम के कारक हैं, जो अट्रैक्शन के कारक हैं, जिनका सुप्रभाव पड़ते ही चेहरे पे निखार आ जाता है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लक्ष्मी स्वयं आपका मार्ग खोज लेती हैं, जिनके प्रभाव पड़ने से पत्थर के हृदय में भी स्पंदन हो जाता है, जो कीचड़ में कमल को खिला देता है। खाली हाथों में भी लक्ष्मी का स्पर्श देता है। गुरु ज्ञान देते हैं, शनि कर्म सिखाते हैं, शुक्र जीवन को जीने के योग्य बनाते हैं। शुक्र प्रेमस्य देवता लक्ष्म्याः प्रियतमः सखः, यस्य कृपा कटाक्षेण निर्धनो अपि विभूषितः। शुक्र वो ग्रह हैं जो लक्ष्मी के सामीप्य रहते हैं, लक्ष्मी के सखा हैं, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। यच्च कृपा कटाक्ष, जिसकी कृपा मात्र से निर्धनो अपि विभूषिता, निर्धन भी वैभवशाली हो जाता है। शुक्र केवल कला नहीं देते, ना केवलम धंधा शुक्रो ना केवलम कलापति, प्रेम अर्षस्य स्रोतस्य सौंदर्यस्य कारणम। शुक्र प्रेम के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, प्रेम के स्रोत को आपके जीवन में प्रस्फुटित कर देने के कारक हैं। यत्र शुक्रा प्रसन्ना स्यात् यत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्, हृदय प्रेम समृद्धिश्च वाणी च अमृत वर्षिणी। जब आपके पास पैसा हो जाएगा, आप सुंदर हो जाओगे, आप परिवार में अच्छे रहोगे, तो आपकी वाणी से ना निर्झर प्रेम बहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जिन्हें संस्कृत के श्लोकों से एलर्जी है वो कृपया दूर रहें। संस्कार, संस्कृत, माटी, मातृभूमि, इनकी बातें हमारे चैनल पे होगी। व्यूज कम आएंगे, चलेगा, नो टेंशन। व्यूज के लिए थोड़ी ना करते हैं, नहीं तो उठा के कपड़ा उठा के डांस करते, वो भी तो एक तरीका है। तो शुक्र ग्रह प्रेम के, रस के, सौंदर्य के, लक्ष्मी के, कला के, आकर्षण के, दिव्य शक्ति के स्वरूप में चलते हैं। अतः शुक्र का कर्क में गोचर, कर्क मतलब माँ के घर में गोचर, चंद्रमा के घर में गोचर, क्या फल देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। पहली चीज, भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य के घर में भाई, भाग्य के घर में किसी का गोचर होना तो भाग्य का फल मिलता है, भाग्य का बल मिलता है। जैसे आप किसी शुभ स्थान पे जाएं, जहाँ पे भंडारा चल रहा है, बड़ा पार्टी चल रहा है, तो कुछ भी खा लो भाई, घर में जो नहीं बनता वो वहाँ मिलेगा, भरपेट मिलेगा, 2 बार खाओ। बस ऐसी ही स्थिति बनेगी यहाँ पे। आपका भाग्य मेहनत से नहीं, पुण्य से मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से खिलेगा। जिस दिन देवी की कृपा होगी, मार्ग स्वतः खुल जाएगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इसने कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो यह गोचर सुंदर परिणाम देने वाला है। 8 जून से शुक्रदेव कर्क में, 4 जुलाई तक। तो शुक्र प्रेम के कारक है, तो प्रेम तो मिलेगा, कोई संदेह ही नहीं है कि प्रेम ना मिले। व्यापार के कारक है, इसलिए व्यापार में गति पकड़ेंगे, ठीक है। तो भाग्य के गुप्त कपाट खुल सकते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तमेश हैं, शुक्र द्वादशेश हैं, भाग्य के घर में गोचर करेंगे। विदेश से आपके सुंदर संबंध बनेंगे। पूर्व जन्म के पुण्य, तीर्थ, गुरु, भाग्य से जुड़ेंगे। पहला चीज होगा माता का आशीर्वाद, जीवन साथी का आशीर्वाद, जीवन संगनी का आशीर्वाद, मातृशक्तियों का आशीर्वाद लीजिए। मातृदेवो भव, क्योंकि भाग्य के घर में चल रहे हैं तो आचार्य देवो भव। चैनल को सब्सक्राइब यहीं पे कर लीजिए। आचार्य देवो भव पे इतना तो बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अर्थात जहां माता, गुरु और देवी का सम्मान होगा वहां पे भाग्य का उदय होगा। अगर इनका सम्मान नहीं होगा तो भाग्य का उदय नहीं होगा। ये सप्तमेश और भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन होने के योग संयोग बनेंगे। नवम भाव धर्म और यात्राओं का है, तो धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। जल के समीप भाग्योदय, जल के समीप बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए।
कई बार व्यक्ति घर से दूर जाके सफलता प्राप्त करता है, तो यह वही समय है जब आपको दूर जाके सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए मित्र, सप्तमेश भाग्य के घर में जीवन साथी भाग्य के कपाट को खोल देगा भाई। शुक्र स्वयं विवाह और सुख का कारक है, इसलिए आपके जीवन साथी से आपकी प्रतिष्ठा, जीवन साथी से आय, भाग्य में अचानक सक्रिय। यहाँ पे चूंकि इस समय केतु महाराज मिथुन नवांशा में चल रहे हैं, इसलिए पूर्व यात्रा करते समय कोई ऐसा मिल जाए जो आपको लगे कि सोलमेट है। क्या है? सोलमेट। यात्रा के समय सोलमेट मिलने की पूरी संभावनाएं। सोलमेट ओलमेट कहाँ मिलता है? भ्रम है, जीवन ही तो भ्रम है मित्र। ठीक है, यह योग संकेत देता है कि आत्मा किसी पुराने भावनात्मक संबंधों में जुड़ सकती है, इसलिए प्रेम में आप गहराई महसूस करेंगे। किसी का मिलना आपके अंतर मन को छुएगा। अब कितने क्षण के लिए बनता है यह आप देख लीजिए भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मित्र कि आपके बर्थ चार्ट में कैसे है, वरना हम तो लोग तो रोज राजयोग, रोज विशेष योग बनाते रहेंगे, है ना। तो शुक्र मतलब लक्ष्मी, नवम भाव मतलब पुण्य, पुण्य से लक्ष्मी की प्राप्ति, दोनों मिले तो अद्भुत संरक्षण मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजकल कुछ लोगों का मंगल खराब हो रहा है, आके अनावश्यक मैसेज देते, मैं भी उलझ जाता हूँ भाई। अपने पास भी तो उसी ग्रहों का प्रभाव है ना, हम कहाँ रुकने वाले हैं। जरूर कहते हैं इग्नोराय नमा, लेकिन जवाब तो देते हैं। तो भैया ऐसे लोग कृपया मैसेज ना करें, ठीक है। देखिए, हम चाहते हैं कि आपका बेहतर हो, हम जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे, नकारात्मक चीज़ें होंगे नकारात्मक बताएंगे। ग्रह के गोचर के अनुसार हम आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताते चलेंगे। अब अगर आपकी बुद्धि बल अच्छा है तो आप समझोगे, नहीं अच्छा है इग्नोराय नमः घनघोर इग्नोराय नमः। धन वृद्धि, मकान, वाहन, सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो गुरु से मतभेद, भाग्य में विलंब, प्रेम संबंधों में भावनात्मक कष्ट, निर्णय लेने में कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शुक्र का गोचर, यात्रा में सोलमेट टाइप लोगों का मिलना, जीवन साथी के सहयोग से, जीवन संगनी के सहयोग से, प्रेम करने वालों के सहयोग से बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। चूंकि धर्म के घर में हो रहा है तो धार्मिक यात्राओं में निश्चित रूप से ऐसे संयोग, ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी जगह जाइए, अपने गुरु तत्व को मजबूत करके रखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, क्योंकि भाग्य का, धर्म का घर है भाई। जिस घर में जाओ उस तरह के आचरण रखो। देखो, आप मंदिर में जाओगे जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के मजा नहीं आएगा, थोड़ा आवरण बना के जाओ, अच्छा लगेगा। भीख मांगो तो कोट पैंट पहन के थोड़ी ना मांगोगे, कोई नहीं देगा। थोड़े कपड़े सपड़े फाड़ लो, ठीक है ना। अब हम आपको टी शर्ट पैंट पहन के भी बना सकते हैं। आप वीडियो देखोगे, बहुत से यूट्यूबर जोशी बनाते हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसके अनुसार चरित्र ढालो, तभी मजा आएगा, तभी खुद को अंदर फीलिंग आएगी ना। बहुत से लोग, चूंकि आवरण ज्ञान को नहीं बताता, ये सच है, लेकिन आपको कोई पजामा कुर्ता वकील मिलेगा तो आप क्या समझोगे? नेता समझोगे, है ना। तो आवरण व्यक्ति को चिन्हित करता है, इसलिए जो आप उस आवरण में जाते हो तो उस तरह की वेशभूषा से आपके धार्मिक क्रियाकलाप आने लगते हैं। तो धर्मो और रक्षति रक्षिता। शुक्र का गोचर निश्चित रूप से शुभ फलदायी होगा, व्यापार में गति देगा, अवसर देंगे जीवन साथी के माध्यम से। तो परमात्मा आपका शुभ करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः का जाप करिए, निश्चित रूप से यह स्थिति कल्याणमय होगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर, हाइप के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट में जय लक्ष्मी माता के लिखिए।